सरकार ने तो बिल्कुल सारी हदें ही पार कर दी है। जब इनके मंत्री भी बलात्कारी हैं, महिलाओं के साथ बहुत सी छेड़खानी होती है, वहां जो अध्यापक हैं उनको वहां से हटाया जाए और महिला स्टाफ की नियुक्ति की जाए। इस धरने के प्रभाव से ही इसको गिरफ्तार किया गया और इस पर मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले को हम ठंडा नहीं पड़ने देंगे। बहुत सुथरा नारा था, बहुत प्यारा था। हम भी उम्मीद कर रहे थे कि जो ये लड़कियां हैं ये जो गर्भ में मारी जाती हैं, चलो देर सवेर हमारे प्रधानमंत्री ने सद्बुद्धि आई और लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ ये नारा लेकर आए। लेकिन अगर इसको हम देखा तो यूं बिल्कुल नारा जो कागजा में है, धरातल पर यूं नारा नहीं है। क्योंकि हमारे जो खेल मंत्री है संदीप सिंह, चाहे ब्रजभूषण हो, ये मंत्री और ऐसे शिक्षा जो विभाग है, महिलाओं के साथ बहुत सी छेड़खानी होती है, लेकिन सरकार उन्हीं को टारगेट पर लेती है, उन्हीं पर मुकदमे दर्ज होंगे, उनका रोजगार छीना जाएगा या उन पर किसी न किसी तरह का दबाव दिया जाएगा। और ऐसी ही घटना ये घट रही है। हम इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कुछ बातें आई हैं पर कुछ आपसरी की इंट्रोडक्शन का कारण इसको योजना मंत्री कैसे फंसाया गया, मान लिया फंसाया गया। लेकिन जिन लड़कियों ने अपने बयान दर्ज करवाए हैं उसके तो फोन, जो वो सिम थी, जो सबूत थे, वो सारे के सारे अपना आप को छिपाना चाहते हैं। जब ये सारी चीज आ रही है, सरकार भी प्रशासन भी देर सवेर जागया और आप इस चीज के धन्यवादी हैं। ये जो धरना तो तहसील में लगा हुआ है, इस धरने के प्रभाव से ही इसको गिरफ्तार किया गया और इस पर मुकदमा दर्ज हुआ। वो तो चलो ठीक है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट में गया, वो जो अध्यापक था, प्रिंसिपल था, वो आज सलाखों के पीछे है। लेकिन एक दौर और चलेगा दबाव का, पैसा का, सिफारिश का। लेकिन हमारी जिम्मेवारी ये बनती है, जिन लड़कियों के साथ अगर ये वारदात हुई है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। हम उनके पक्ष में हैं और जब तक न्याय उनको नहीं मिलेगा, जब तक इस मामले को हम ठंडा नहीं पड़ने देंगे। लड़ेंगे, सरकार से भी लड़ेंगे, प्रशासन से लड़ेंगे और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि और भी जो इस तरह के शरारती तत्व हैं उनके ऊपर लगाम लगे। क्योंकि यहाँ तो दिक्कत क्या आ रही है ना, हमारा जो कानून है, हमारा जो संविधान है, वो दो चीज, लेकिन ये दो चीज मजबूती के साथ कब डटेंगी, जब इसमें समाज का सहयोग मिलेगा। क्योंकि जिन जो लड़कियां सामने आएंगी उसका समाज में उनका नेचर क्या होगा, हमारा उनका प्रति दृष्टिकोण क्या होगा। आज बहुत सी बातें आ रही है, लड़कियां का फोटो उसका है, किसी की हिम्मत नहीं है, कोई किसी ने कह दे। लेकिन ये तो इस तरह की जो बातें आ रही हैं, ये इस तरह के अपराधों को बचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से चलाई जाती है। एक तो ये बात समझ की है। और आज अगर हम देखा जिस चीज पर हम विश्वास कर रहे हैं, सरकारी जो तंत्र है, सरकारी तंत्र की इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी आलोचना हुई है। बस सरकार इनको संज्ञान में क्यों नहीं दे रही, बड़े दुर्भाग्य की बात है। मेरा इस गर्ल स्कूल में बहुत वास्ता पड़ा है। मेरी 3 जो गुड़ियां हैं यहीं से पढ़ के गई हैं। उस टाइम पर तो यहाँ हिंदू प्रिंसिपल थी, वहां कोई जेंट्स स्टाफ नहीं था। लेकिन पता नहीं प्रशासन कहां सूखता, गर्ल स्कूल में मतलब जेंट्स अध्यापक जो मास्टर है वो लेडीज होनी चाहिए। प्रिंसिपल है, उसका जो स्टाफ है, महिलाओं के स्कूल में लेडीज स्टाफ होना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं ना घटे। लेकिन आज युवा स्टाफ है, उस गर्ल स्कूल में 50, 45, 52 साल के
अध्यापक लगे हुए हैं। ये तो घटनाएं घटती थी ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में घटती थी, लेकिन इस सरकार ने तो बिल्कुल सारी हदें ही पार कर दी है। जब इनके मंत्री भी बलात्कारी हैं, इनका पूरा का पूरा तो सिस्टम है, पता नहीं सरकार कहां सुखती है। लेकिन हमने इस तरह के मामलों को बिल्कुल समाज में जागरूकता लानी पड़ेगी, समाज को खड़ा होना पड़ेगा। हम सरकार का भरोसा नहीं है, सरकार अपने मेरा चरित्र का, सरकार तो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ये जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, अगर मान ले मुकदमा दर्ज का भी आज ये है, सरकार में ब्यूरो जो विभाग है उसमें आंकड़े दर्ज होते हैं, कौन सी सरकार में कितने अपराध हुए, कितनी छेड़खानी हुई, कितने मर्डर हुए, कितने बलात्कार हुए, ये बाकायदा आंकड़े निकाले जाते हैं। लेकिन यह सरकार या नहीं, पिछली सरकार भी कम से कम मुकदमे दर्ज करती है। मतलब जब सरकार का केटी में पैर आ जाएगा जो FIR दर्ज हो गई, इतने FIR दर्ज नहीं होंगी। और आपने तो देखा जो हमारी खेल खिलाड़ी जो बेटियां हैं, किसान आंदोलनों का सहयोग किया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेना पड़ा, तब जाके उस मंत्री पर दर्ज हुई थी कोर्ट के माध्यम से। लेकिन पूरा देश एडी पंजा पर आया, तब जाकर थोड़ी बहुत सुनाई हुई। लेकिन हम यही दोबारा मैं यही कहता हूं, इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जहां भी लड़कियों के स्कूल हैं, वहां जो अध्यापक हैं उनको वहां से हटाया जाए और महिला स्टाफ की नियुक्ति की जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे। पता नहीं जब महिला हमारे पास अध्यापक हैं, लड़कियां के स्कूल में तो मैडम पढ़ाने लग रही है और लड़कियों के स्कूल में मास्टर पढ़ाने लग रहे हैं, गजब की बात है। तो ये जानबूझ कर योजनाबद्ध तरीके से, ताकि लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित किया जाए। मैं आपको एक और जानकारी के तौर पर बताऊं, इस सरकार ने लड़कियों के 4800 स्कूल मर्ज के नाम से बंद कर दिए, 4800 स्कूल। और जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो अपना माँ बाप अपनी इज्जत के लिए कौन लड़कियों को शिक्षा के लिए भेजेगा। जब ऐसी सरकारी संस्थाओं में जब बलात्कार की घटनाएं आती है, छेड़छाड़ की घटनाएं आती हैं, तो एक और जो अपना कार्यक्रम है, इन सभी मुद्दों को लेकर पूरे देश में, पूरे देश की जो राजधानी है उनमें 3 दिन का पड़ाव है। वो चाहे अपना MSP का सवाल हो, चाहे ब्रजभूषण की गिरफ्तारी और उसका मंत्री पद से बर्खास्त करने का सवाल हो, जो हमारा एक पत्रकार 4 किसान गाड़ी के साथ रोंगे गए थे, ये तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर पूरे देश में 26, 27, 28 तारीख 3 दिन का हमारा आंदोलन है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा, आप अपने गांव में पूरी तैयारी करें, ट्रैक्टरों के द्वारा लोगों को तैयार करें और इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, ताकि इस तरह के जो अपराध हैं उनके ऊपर रोक लगे और हमारी जो किसान आंदोलन की जो मांगे हैं उनको सरकार पर दबाव बना के उनको मनवाया जाए। धन्यवाद।